नमस्कार, मैं हूं अशोक राज और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में। बिहार के भागलपुर जिला आज इस बात का गवाह बनेगा कि आखिरकार चुनाव से पहले भागलपुर में क्या मूड है और बिहार चुनाव के सिर का ताज जनता किसको देने वाली है। ये यहाँ पर जो भीड़ है इसमें कई जनता हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी के सिंपैथाइजर हैं और समर्थक हैं जो इस बात का गवाह बनेंगे और बताएंगे कि आखिरकार बिहार चुनाव के मायने इनके लिए है क्या। इस तरफ जदयू, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जदयू की लाइन है और यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं और जदयू की तरफ से बात कहेंगे और मेरे पीछे महिलाओं की फौज और साथ में कुछ ऐसे लोग जो कि कांग्रेस की तरफ से ये बात रखेंगे कि इस चुनाव के मायने हैं क्या, बिहार चुनाव के मायने। और इस तरफ बीजेपी यानी कि विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुए नरेंद्र मोदी के समर्थक। तो हम डिबेट की शुरुआत कांग्रेस से करेंगे चूंकि यहाँ पर सिटिंग एमएलए कांग्रेस के हैं। और बात आपसे कि लोकसभा चुनाव एंटी इनकम्बेंसी और करप्शन के चक्कर में आप लोग खो बैठे। एकदम नहीं। जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी की विषैली हवा चल रही थी तो इसी भागलपुर प्रमंडल ने हमने उनको रोक दिया। हमने उनको लोकसभा में हराया, हमने विधानसभा उपचुनाव में हराया, हमने विधान परिषद चुनाव में हराया और तैयार हैं इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा को यहाँ से पूरी तरह सुपड़ा साफ कर देंगे हम लोग नरेंद्र मोदी जी को कि वापस जाइए। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि जब हवा चल रही थी बीजेपी और नरेंद्र मोदी की उस समय उनका विजय रथ रोका गया भागलपुर में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भागलपुर जो है ये परंपरागत सीट रहा है और लगातार हम लोग यहाँ पे जीतते आए हैं। पिछले दिनों जो है जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही थी हम ओवर कॉन्फिडेंस में इस सीट को लूज किए और ये जो सीट है आने वाला जो समय है उसमें भी यह हम लोग सीट को सिर्फ वापस ही नहीं लेंगे, इस पूरे प्रमंडल से जो है बाकी जो महागठबंधन है कैसे लेंगे वापस लेंगे कि हमारी ये परंपरागत सीट है। लगातार हम लोग 1967 से यह भागलपुर सीट जीतते आ रहे हैं, जनसंघ का यह हमारा गर्व रहा है और आने वाला जो समय है उसमें जो है महागठबंधन का जो है वो सुपड़ा साफ हो जाएगा। कोई भी पार्टी का यहाँ पर शासन हुआ है, कोई भी कल कारखाने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे हजारों हजार बेरोजगार नवयुवक बिहार के बाहर जाके गुजरात और दिल्ली और पंजाब जाके डिपेंड हैं, माने अपने पेट पालन करने के लिए, अपने जीविकोपार्जन पालन करने के लिए। विकास की यहाँ कोई बात नहीं करता है और सब लोग जातिवाद का नारा देके वोट बैंक कायम करना चाहते हैं। यह सवाल मैं सिटिंग एमएलए से लेना चाहता हूँ, आखिरकार आप लोगों ने क्यों ऐसा बंदोबस्त नहीं किया कि लोग यहाँ से बिहार छोड़कर पंजाब, दिल्ली और फलना जगह ना जाएं रोजगार करने के लिए? ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है और जो अब जा रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हमारे यहाँ उद्योग धंधे सारे चीज़ डेवलप हो रहे हैं। लोग यहाँ पर आराम से जीविकोपार्जन कर सकते हैं। जैसे कुछ बता पाए आपकी किन किन चीजों को लेकर? भागलपुर में ही लीजिए ना, सिल्क इंडस्ट्री है, सिल्क इंडस्ट्री पर जरा सा सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान दे दे तो यहाँ के लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ध्यान नहीं दीजिएगा, आप सिर्फ झूठी घोषणाएं करिएगा, जुमलेबाजी करिएगा, उससे तो पेट नहीं नपल जाएगा। केंद्र में सरकार है, आप राज्य सरकार को छोड़ देते? नहीं, अभी एक सेकंड, केंद्र सरकार में जब हमारी सरकार बनी है अभी तुरंत जो है भागलपुर को स्मार्ट सिटी घोषणा किया गया। भागलपुर को स्मार्ट सिटी घोषणा करने के बाद हमने जो है 200 करोड़ रुपया यहाँ के हॉस्पिटल के लिए अपग्रेड के लिए दिया है। एनएच के लिए जो है मिर्जा मुंगेर टू मिर्जा चौकी के लिए 4 लेन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो है यहाँ बाईपास की स्थापना की गई है। महीना में अजीत शर्मा जी यहाँ के जो है विधायक हैं, बोले थे मैनचेस्टर बना देंगे। आप जिस रोड पे खड़ा है उसकी हाल देखिए, और ये 3 महीना पहले 4 महीना पहले ये रोड बना है और दुर्दशा देखिए, पूरे शहर का रोड टूटा हुआ है। सवाल ले लेते हैं, सवाल आपका जवाब लेते हैं कांग्रेस से। आप बताइए कि मैनचेस्टर कब बनेगा भागलपुर? देखिए, अभी उन्हें आए हुए महज 1 साल हुए हैं और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 24 साल तक भाजपा के विधायक राज किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या किया। चंपा नाला पुल के बारे में बताना चाहता हूँ कि स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे चंपा नाला पुल करके रात दिन जोखिम में डालकर वो पुल पार करते हैं। उन्होंने वादा किया था जनता से कि वो पुल बना के देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो है उल्टा पुल बना के देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ बाईपास का निर्माण हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया। मैं नीतीश कुमार से ही पूछना चाहता हूँ ये चंपा पुल क्या है और समस्या क्यों? रूप से इनको जानकारी नहीं है।
जो बिहार सरकार के स्तर पर पूरी कार्रवाई की गई, यह चुनाव देकर भाजपा के नेताओं ने यहाँ टेंडर नहीं होने दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, भागलपुर से कहलगांव होते हुए जब हम पीरपेंती की ओर जाते हैं तो यहाँ जितने ऑडियंस खड़े हैं, जितनी जनता खड़ी है, ये बता दे ईमानदारी से कि उसकी गाड़ी कितनी बार खराब होती है और कितने सस्पेंशन टूटते हैं। कहलगांव से भागलपुर से कहलगांव, कहलगांव से पीरपेंती, यह एनएच का सड़क है और एनएच का सड़क सेंट्रल का है। 15 बार यहाँ से एस्टीमेट बन के गया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय मोदी जी ने इसका फंड रोक दिया है। इसका वो जवाब दे। यहाँ नगर निगम है, यहाँ पर 1 से लेकर 19 वार्ड तक जो है 24 लाख रुपए का जो जनता के पैसा देती है नगर निगम में, ऑटोनोमस बॉडी है। और यहाँ जो सरकार है 24 लाख रुपया के नाम पे पूरे शहर को नरक निगम बनाई हुई है। और 19 से लेकर 38 नंबर वार्ड में 38 लाख रुपया। और पूरा भागलपुर में जो है आप देख रहे हैं कि कहीं भी कोई सफाई नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है, चारों तरफ जो है पैसे का लूट माट मचा हुआ है। घोटाला और आप लोगों का गठबंधन ये जताता है कि जदयू कांग्रेस सब एक साथ मिल गए हैं और घोटालेबाज की पार्टी है। बीजेपी का पहली बात तो भाजपा कोई अधिकार नहीं। वो बताएं वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में, वो बताएं अपने नेता जो है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, वो बताएं राम कृपाल यादव के बारे में, जंगल राज की बात करते हैं। और वो बताएं वो बताएं सुषमा स्वराज के बारे में कि विदेशों की दलाली किया है, देश के भगोड़ों को भगवाया है। और जहां तक बात है भ्रष्टाचार का, सुनी चेवा भाजपा के नेता से ने इस शहर में जब वो नगर विकास मंत्री थे 31 बोरिंग गए और पानी की जगह 29 बोरिंग बालू गलता है, क्योंकि उसकी ठेकेदारों से साठगांठ थी। उन्होंने मोटी रकम जो है ली रिश्वत में अश्विनी चौबे ने। यही वजह थी कि भागलपुर की जनता ने उन्हें पूरी तरह भाजपा को पराजित करके यहाँ वापस लिया। परम आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी से मेरा एक ही सवाल है। उन्होंने कहा था कि मैं शिक्षक नियोजन करूंगा। उन्होंने टीईटी का परीक्षा लिया था, जिसको उन्होंने बोला था कि 7 साल तक वैलिड रहेगा। मैं पिछले 7 साल से बिहार के प्रत्येक प्रखंड में फॉर्म जमा कर रहा हूं, लेकिन आज तक मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। दूसरी बात, उन्होंने बोला था कि 1 to 5 तक उतना स्टूडेंट पास नहीं हुआ जितना कि हमको सीट चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बेरोजगार हूं और मजबूरी में आज हमको प्यून की नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट करना पड़ रहा है। आज मजबूरी में हमको रिलायंस टेलीकॉम में 8,000 रुपये में काम करना पड़ रहा है, जबकि मैं एमकॉम होल्डर हूँ, PhD होल्डर हूँ। और मैं नीतीश कुमार जी से यही मानना चाहता हूँ कि क्या यही जातिवाद के कारण बिहार आगे बढ़ेगा कि विकास के कारण आगे बढ़ेगा। कुल मिला के भागलपुर की जनता ने ये तय कर दिया है कि जो लड़ाई यहाँ पर है वो राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार की है। कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, कई ऐसे मुद्दे हैं जो राज्य सरकार तक आती है, केंद्र सरकार के कानूनी पचड़े में फंस जाता है, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो राजनीति के भेंट चढ़ जाता है। लेकिन अब भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो भी नुमाइंदे इस विधानसभा चुनाव में जीत कर आएंगे वो भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए या भागलपुर जिले के लिए विकास का काम करेंगे। उम्मीद है जनप्रतिनिधित्व से कि जो चुनाव से पहले वादा करते हैं वो चुनाव के बाद पूरा करके दिखाएंगे। कैमरा पर्सन रंजन के साथ अशोक राज, लाइव इंडिया, इस वक्त बिहार के भागलपुर जिले से। बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बारी